प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता निकालिएगा, उसका 8वां अध्याय वचन 2, इसके बीच के भागों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक चर्च था और चर्च में पास्टर ने पूरे कलीसिया के लोगों को, चर्च के लोगों को दो ग्रुप में बांट दिया। पहला ग्रुप था जहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौकरी पेशा शादीशुदा लोग हैं, एक ग्रुप वो बना दिया गया। और दूसरा वो ग्रुप था जो छोटे बच्चों का ग्रुप है, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं या फिर बहुत छोटे क्लास में पढ़ते हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया गया। पास्टर साहब ने एक एक कागज़ का टुकड़ा सबको दे दिया और कहा कि अगले रविवार को, मान लीजिए अगर प्रभु यीशु मसीह इस चर्च में आ जाएं, तो आप कौन कौन सा प्रार्थना निवेदन आप प्रभु को देना चाहते हैं, या कौन कौन सी बातें आप प्रभु से पूछना चाहते हैं, या ऐसी क्या बात है जिसे आप जानना चाहते हैं, कागज पर लिखिए ताकि हम उस पर मनन करेंगे अगले रविवार को। सारे लोग कौतूहलवश, जिज्ञासावश लिखना शुरू करते हैं। सब ने अपने अपने तरीके से लिखा। बच्चे लिख रहे हैं कि स्वर्ग कैसा होगा, क्या वहाँ यीशु हमेशा सिंहासन पर बैठे रहते हैं, क्या हमें सुबह से लेकर रात तक, सुबह तक केवल हमको गाना ही गाना है, स्वर्ग में क्या खाना खाने को मिलेगा, क्या स्वर्ग में हमें चॉकलेट बिस्किट मिलेगा। ये बच्चों का प्रश्न है। उनका प्रश्न है कि स्वर्ग कैसा होगा, क्या नूह वहाँ पर होगा, क्या नूह अपने जहाज के साथ स्वर्ग जाएगा। कई प्रकार के कौतूहल, जिज्ञासावश, यानी मतलब ऐसा है कि वो बिना स्वर्ग जाए स्वर्ग को देखने की इच्छा कर रहे हैं। अब बड़े लोगों का प्रश्न था, उनका था कि प्रभु मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, मेरे ही ऑफिस में आपको ना मानने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे पोजीशन पर बढ़ते चला जा रहा है। उनका प्रश्न है, प्रभु जी मेरी शादी अब तक नहीं हुई है, मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, और आपके चर्च में मैंने मन्नत रखा है। उनका प्रश्न है कि प्रभु जी इतना मैंने सब कुछ दिया, मेरा घर कब बनेगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरे बच्चे कब पैदा होंगे, मेरे घर में कब आशीष आई। मतलब उनके जिनमें इस प्रकार के प्रश्न थे और उन सबको उन्होंने लिखा। अब इन दोनों प्रश्नों को पास्टर ने देखा, पढ़ा और सुना, और सारांश ये था कि बड़े जो लोग थे, नौकरी पेशा, विवाहित जीवन, बुजुर्ग लोग, वो जीवन के नाना प्रकार के उलझनों में उलझकर परमेश्वर को छोटा बना डालते हैं। मेरी शादी कब होगी, क्या मेरी नौकरी लग पाएगी, क्या मैं अच्छा पिता बन पाऊंगा, क्या मैं अपने घर को बना पाऊंगा, क्या मैं अपना परिवार चला पाऊंगा। ऐसे शंका वाले, संदेह वाले प्रश्न, संदेह वाली बातें उनकी पर्चियों में हैं। पर इसके विपरीत छोटे बच्चे स्वर्ग के बारे में, यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में जानना चाहते हैं। परमेश्वर के लोगों, इन दोनों विषयों को सोचिए और मनन कीजिए। कितनी बार हम संसार के उलझनों में उलझकर, जैसे प्रभु ने एक उदाहरण बताया बीज के विषय में, कि वो बीज झाड़ियों में दब जाता है, वो पनप नहीं पाता, बढ़ नहीं पाता और ख़त्म हो जाता है, और उससे कोई रिजल्ट भी नहीं आता, कोई उपज भी नहीं आती है। कई बार हमारा जीवन ऐसा ही होता है कि हम संसार के नाना प्रकार के बंधनों में, ऑफिस के चक्कर में, काम, रोजी रोटी, कर्ज, समस्या, बीमारी, परेशानी, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, ना जाने क्या क्या हम दब जाते हैं। और इन दबावों के बीच में, इन प्रेशर्स के बीच में हमको प्रभु, हमारा जीवित परमेश्वर हमको बहुत छोटा महसूस होता है। पर इसके विपरीत ये बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो संसार के चिंताओं से परे परमेश्वर को देखना चाहते हैं, स्वर्ग को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का काम अद्भुत है। प्रभु ने कहा, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें ये संसार की परिस्थितियां सिखाती कि नहीं, पहले सब चीज़ों को ठीक करो और उसके बाद फिर हम परमेश्वर के पास उसकी उपस्थिति के लिए जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार परमेश्वर हमें बहुत आशीष देना चाहता है। सोचिए, उस पास्टर ने कहा अगले रविवार को प्रभु आएगा, क्या प्रश्न पूछना है, क्या सवाल जवाब करना है। अक्सर बड़ों का सवाल संदेह से, क्वेश्चन से, नाना प्रकार की बातों से और नाना प्रकार के बोझों से भरा है, जबकि छोटे बच्चे परमेश्वर से मिलने को बेताब है। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन को स्मरण करें, जहाँ उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। अर्थात प्रभु ने कहा कि यदि हम बच्चों के समान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, तो परमेश्वर के लोगों, वो राज्य, परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है।
जब तक हम उस रीति से अपने हृदय को नम्र ना करें, उस रीति से अपने हृदय को पवित्र और निर्मल ना करें, हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच पाएंगे। ये चिंताएं, समस्याएं जीवन भर रहेगा। पर इन सब को किनारे करें और जरा सोचिए, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपके घर में कितनी तकलीफें, कितनी समस्याएं, पर वो बच्चे नाचते कूदते उछलते रहते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चिंताओं को छोड़ दें, संसार की चिंता ना करें, परिवार की चिंता ना करें, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर बाइबल कहती है तुम चिंता ना करना, क्योंकि ना तुम बाल को सफ़ेद ना काला कर सकते हो। चिंता मत करना, क्योंकि तुम अपनी उम्र को, अपनी अवस्था को एक घड़ी बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। तो प्रभु के लोगों, हम चिंता क्यों ना करें। एक सवाल तो उठता है, चिंता कीजिए, पर ऐसा ना हो कि वो चिंता चिंतन का विषय बन जाए और आपका जीवन प्रभु से काफ़ी दूर, कोसों दूर चला जाए। इन चिंताओं को बाइबल कहती है कि अपनी सारी चिंता प्रभु के चरणों में हम डालें, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, छोटे बालकों के समान, दूध पीने वाले बच्चों के समान, प्रभु का वचन कहता है वो सामर्थ की नींव डालता है। क्यों ना हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दें और कहें कि प्रभु मेरे हृदय को संभाल, मेरे मन को संभाल। मैं बार बार पाप में गिरता हूँ, मैं बार बार समस्याओं में गिरता हूँ, मैं बार बार एक उत्तर मिलता है, फिर एक प्रश्न और मैं उलझ जाता हूँ। प्रभु मेरी सहायता कर। निसंदेह परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपको आशीष देगा, आपको ऊंचा उठाएगा। जीवन की उलझनें जीवन भर बनी रहेगी प्यारों, परंतु परमेश्वर आपको इन उलझनों में, इन समस्याओं में, इन पेचीदा सवालों में, इन तकलीफ़ों में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और आप इन समस्याओं, इन तकलीफ़ों को और इन कठिन वस्तुओं को एक दिन गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बचाया है। निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान मेरे पवित्र स्वामी, इन जीवन के तमाम कठिन परिस्थितियों को प्रभु जी, इस विपरीत दशाओं को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, और ऐसा होने दे कि तू हमारे हृदय में अपनी सामर्थ्य की नींव को डाल, हमारे मनों को तैयार कर, ताकि हम बेशुमार आशीषों को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय लोगों को आशीष दे, उनके काम, उनके व्यवसाय, उनके बिजनेस पर, उनके जॉब पर, उनके फैमिली लाइफ पर, उनके आत्मिक जीवन पर प्रभु, और सब प्रकार के विपरीत दशा जो इनके विरुद्ध में है, वो सब प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। अपने लोगों को आशीष दीजिए पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।